लो बछोर हरियाणा टूर का 29वां दिन का सफर में आज हम थमने सैर करावांगे हरियाणा का पश्चिमी छोर का आखिरी डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है सिरसा। हमारा प्लान तो था रात ने सिरसा रुकने का, बाकी गेस्ट हाउस वाले मना कर देते हैं। बोला भाई साहब सीएम साहब की विजिट है, सारे कमरे भरे पड़े, आपके लिए जगह नहीं है। मखा भाई टूटे फटके मानस हम तो फतियाबाद में रुक लेंगे। सवेरे सवेरे नहा धोकर निकल लेते हैं हम लोग सिरसा के सफर पे। एक बहुत ही प्यारा लोकल भाई मिल जाता है। बोला भाई साहब आपने सिरसा में हटाऊंगा। मखा भाई सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट करा दे। लोकल टूर गाइड भाई ने 3-4 ऑप्शन बता दिए ब्रेकफास्ट में करने के लिए। बोला भाई साहब यहाँ पे मिल जाएंगे छोले भटूरे, छोले पूरी, उसके बाद मिलेगा अमृत श्री कुलचा। मखा भाई जी तीसरा आइटम एक नंबर का है तंदूर वाला, इसने खा लेंगे अपन। प्यारा भाई हमने लेके पहुंच जाता है सरदार जी कुलचे वाले के यहाँ, लेके आ जाता है। मखा भाई साहब कुलचा कड़ा, बोला इससे रोटी ने कुलचा क्या करा। मखा भाई जी हम तो इन्हें तंदूरी परांठा क्या करा। बाकी ये कुलचे इतने भारी थे जमा लगती अड़ गए थे। दो कुलचा ने कसुती डाल छका दिए, खा के कुलचे निकल लेते। भाई में लेकर चला जाता है सिरसा का स्टेडियम दिखाने के लिए। सप्ताह स्टेडियम हटने के बाद मखा भाई चालियो तो हो गया, बगल आइटम दिखा के लिए हमने भाई लेकर चला गया। हमने चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी दिखाने खातिर आड़ा यूनिवर्सिटी में भी हमने चुगरदा चक्कर काट लिए। मखा के बाद भाई जी ना तो यूनिवर्सिटी में बालक ना स्टेडियम में बालक कड़े के सिरसा के सारे बालक। अब हमारे लोकल गाइड ने बताया बोला भाई साहब आप गलत टाइम पा रहे, दोपहर का टाइम पे सारे बालक छुट्टी बजा रहे हैं, सांझ सवेरे खेला कूदा करें। मखा सही कहा भाई जी घड़ी का तो हमने देखा है कौन दोपहर में कौन बालक आड़ा उछल कूद बनावा था। स्टेडियम और यूनिवर्सिटी दिखाने के बाद भाई हमें लेकर चला जाता है। बोला जी आपको दिखा के लाऊंगा तारा बाबा जी की कुटिया। गाड़ी में बैठ कर सिर्फ 10 मिनट में हम लोग पहुंच जाते हैं तारा बाबा जी की कुटिया पे। गाड़ी लगा देते हैं, पार्क जूते जराब काट देते हैं, पैदल पैदल चाल के पहुंच जाते हैं हम लोग समाधि स्थल पे। ओड़ा पहुंच के बाबा जी का आगा माथा टेकते हैं, सारे बाण भाइयों की सुख सलामती की दुआ प्रार्थना करते हैं। बाबा जी का माथा टेक के बाहर निकल के आते हुए बहुत ही सुंदर पार्क बना रखा था, बहुत ही ऊंची शिवजी महाराज की प्रतिमा लगा रखी थी, वहां भी माथा टेक कर निकल लेते हैं। आज 12 बजे अपना मीटअप था। और भाइयों भाई सलमान खान वाली बात बोला, एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ठीक 12 बजते 1-2 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ भाई मैं अपनी लोकेशन पे जहाँ पे मीटअप रखी हुई थी। बहुत से भाई बहन आ रहे थे भाई, सारे भाई बहनों के साथ आए लो करता हूँ। सारे बाण भाई इकट्ठे होकर मीटअप में अपना दुख सुख की बतलाते हैं भाई, किसने के नाम दे रखा, उसकी सासू क्या, उसकी बहू क्या सब बताते हैं। यहाँ आने के बाद क्या बोल बतला चालने लग रही थी भाई। एक बहुत ही प्यारे सरदार जी केक लेके आ जाते हैं। बोला भाई साहब आपके लिए स्पेशल केक लेके आऊं, बार बार धन्यवाद करते हैं। सरदार जी का केक काट के खा लेते हैं सारे। यही मीटअप में एक और बहुत ही प्यारी फैमिली आ रही थी, वानी बोले जी गांव में ले जाने खातर हमने थोड़ी वहां मट्टी चाहिए रंडाली, बार बार धन्यवाद करके भाइयों को दे देता हूँ। तो मेरी गुड़िया ना वो अंकल की नकल निकाल के बोलती है ना तो मिल थोड़ा है को नहीं। और भाइयों यह बात सुन लो, हम छोटे छोटे बड़का पे अपने व्लॉग कितना पॉजिटिव असर पड़ने लग रहा है। जमा छोटे बालक भी न्यू कहने लग गए ना तो हमारे तो है ही नहीं। अब यहाँ पहुंच जाते हैं एक और बहुत ही प्यारे भाई भी समोसे लेके आए थे, 6 समोसे लेके आए थे। मानस कही थे मां सारे मानस हम बटवाओ तो बाटे भी कौन चाहिए। तो अब टाइम हो गया था 1:45 बजे का, मीटअप को ओवर कर देते हैं, निकल लेते हैं हम लोग रंडाली माटी गिरन खातर पार्क में। रास्ते में हमारे को गाइड भाई ने 2 घर भी दिखाए। बोला जी ये घर है डिप्टी सीएम का, ये घर है बिजली मंत्री का। भाई भगवान तो प्रार्थना करांगे जो अपने सिरसा वाले कुआरे प्यारे भाई हैं उनका भी ब्याह इस सीजन में होए जा। और भाई फोन करके मैसेज करके जरूर बता दियो ना क्या फर्क पड़ा इस माटी से। बहुत पड़ेगा जय हो। यहाँ सिरसा में पवित्र माटी डालने के बाद हम लोग निकल लेते हैं। भाई जीप कड़ा लेके चलोगे। बोला भाई साहब अपने लेके चलेंगे शाह सतनाम जी के डेरे पे, धन धन सतगुरु के डेरे पे। रास्ते में 4-5 बहुत ही प्यारे छोटे भाइयों ने गाड़ी रुकवा ली है भाई, फोटोग्राफी का काम करा करते। बोला भाई साहब आपका साथ फोटो खिंचवाना लेके आ जाते अपने इक्विपमेंट भाई, 17-18 लाख के इक्विपमेंट ले रहे थे ये। आड़ा इन फोटोग्राफर भाइयों के साथ 2-4 फोटो खिंचवाते, उसके बाद इन भाइयों को बाय करके निकल लेते, पहुंच जाते सीधे धन धन सतगुरु जी के डेरे पे। और यो जो डेरा था ना बहुत ही विशाल और आलीशान बना रखा था, एक एक चीज थी इस डेरे के अंदर भाई। अस्पताल थे, स्कूल थे, बैंक थे, कॉलेज थे, सबकी में था। अपना साजन पायलट ने भी धन धन सतगुरु जी का नाम ले रखा भाई, दीक्षा हासिल कर रखी। अब साजन पायलट बोलता है बोला चलो मेरे साथ भाई पाछा पाछा लो, मैं घुमा के लाऊंगा। हमने सब डेरे में आड़ा डेरे में एक और बहुत ही यूनिक आइटम मिलता है भाई, कशिश नाम का एक रेस्टोरेंट था भाई, आजकल तो चल नहीं रहा था। मानस घाट आने ला रहे थे, जब बंद कर रखा था मारा जाने के बाद ये भाई चालू करते हैं इसने। यो जो रेस्टोरेंट था एक सर्टेन हाइट पे बना रखा है, धीरे धीरे घूमेगा। जब आप चाह पानी का ऑर्डर देवा तो अलग अलग घूमने लगा, 1 घंटा में ये पूरा एक चक्कर काट देगा, सारा सिरसा दिखा देगा। हमने ऊपर तक बैठ कर कैसा लगता है। आड़ा बैठ कर रेस्टोरेंट में घूमता हुआ देखने के बाद लुगाई से पूछता मखा लुगाई कि मैं खाना पीना आके, लुगाई मना कर देती है। बोला सवेरा इनू का नू दरिया है। डेरे से निकल के मेडिसी आगे चले थे, मिल जाती है वीटा की फैक्ट्री। पहली बार भाई मिल गया मैं कनाडा से लाइव। वाह जी वाह, आपसे मिलता हूँ मैं 1 मिनट। चलिए आ जाओ आप लोग। मैं मेट्रो चलाता हूँ कनाडा में। अरे क्या बात है साहब, आप तो पायलट भी बड़े हो। सर सर कैसे हैं? बढ़िया सर। आप अविटा से ही? नमस्कार जी। हाँ बीटा से जी। अच्छा आप प्लांट घूम सकते हैं? आपकी वीडियो देखते हैं, बड़ी खुशी वाह जी वाह, मौज ही कर दिया। भाई जी मिल गया पहले NRI फ्लोर मिल गया हमारे को, बहुत बहुत आभार है प्यारे भाई का। कनाडा से भाई अपने लाइव देखते हैं तीनों टाइम, सुबह शाम दोपहर। और वहां पे जाके भाई अपना मेट्रो चलाते हैं और साथ में होटल भी करा। किसी भाई ने कनाडा जाना हो तो ये हमारे प्यारे भाई का होटल है, इकोनॉमी इन, सस्ता होटल मिलेगा आपको, बढ़िया कमरे। क्या रुपये कमरा किराया भाई जी? आपका नाम लेके जो आएगा फ्री में दे देंगे। इतना मत करो, बहुत मिलेंगे वहाँ पे।
ज्यादा हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। यहाँ कैसे आना हुआ आज? मैं सिरसा से हूँ जी। अच्छा, फिर यहाँ आए थे क्या? यहाँ मैं जॉब करता होता था जी, किसी टाइम 6700 रुपए महीना। अच्छा, तो उसको तो पुरानी उसकी यादें ताजा होगी। बाहर बैठे बैठे हम तो इस टेंशन में थे, मैं कहा भाई कोई मानस विट्टा में घूमने देगा कि नहीं घूमने देगा, तो जमा घर के मानस पाके भाई लेकर चला जाता है घूमने के लिए सुपरवाइजर के पास। और इस प्लांट की सुपरवाइजर या मैडम है जमा शुरू तो बताने लग जाए, हमने बोला कैसे हम गांव में तो दूध इकट्ठा करके ले और आगे क्या कार्रवाई करा। हाँ, दूध के अंदर जो दूध के अंदर क्या होता है, पानी होता है, फैट होती है और SNF होती है, सॉलिड नॉट फैट। ये सॉलिड जो है वो फैट नहीं है। अब मैडम हमारे को लेकर चली जाती है जी पनीर सेक्शन के अंदर, बताती है एक बात कैसे वो दूध में से पनीर पाटते हुए कैसे उसका पानी अलग करते हैं, कैसे उसकी पैकिंग करते हैं। पनीर वाली सारी कार्रवाई समझाने के बाद मैडम फिर भीतर लेके आ गई, भाई दूध के बारे में बताने लगी कैसे दूध बाहर से आता है। बोला जी 6-7 डिग्री का दूध आता है, फिर उसने और ठंडा करते हैं, वो 2 डिग्री का रह जाए। दूध को ठंडा करने के बाद होती है उसकी बहुत ही मेन प्रक्रिया जिसका नाम है पोस्चराइजेशन। और भाइयों पोस्चराइजेशन है देसी भाषा में न्यू समझ लो, दूध ने उबाल दें कसुता है गर्म करते हैं, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाए उसके भीतर। उबालने के बाद दूध ने साथ साथ ठंडा करते हुए पोस्चराइजेशन की एक मशीन, तो उसमें एक पाइप में गर्म दूध चला करता है, एक पाइप में ठंडा पानी चला करता है, इस तरह दूध हो जाए सीड़ा। और इस तरह तैयार हो जाए भाई थैली वाला दूध, फिर इन्हें थैलियां भर के करेटा भर के भेज दे बाजारा में। इसी तरह तो ये भाई घी भी बनाया करते भाई दूध में, तो पहला क्रीम काट ले, क्रीम तो फैट बना ले, फैट तो बटर बना ले, भाई बटर तो फिर घी बना ले। इसके बाद मैडम हमारे को लेके आ जाती है भाई दही वाले सेक्शन में। बोली कपा में जो दही खा करो वो कैसे जमा कर, हमने बेरा मखना जी कौन बेरा हमने तो इस बात का। मैडम ने बताया बोला कपा में दही कौन गालिया कर, हम दूध गालिया कर, जामन ला दिया कर, उसके बाद कपान धर दिया कर भाई टेम्परेचर में 40 डिग्री टेम्परेचर में धरे, 2-3 घंटे आती है वो दही जाम जा फिर इनकी। फिर फाइनली मैडम हमने लेके पहुंच गए सूखा दूध के ऊपर बना कर वो दिखाने खातर भाई सूखा दूध बीच से दूध तब बनाया, सारा पानी उड़ा दे, उसके बाद जो पाउडर बच जाए उसने कह दिया सूखा दूध है। आज इस विट्टा प्लांट का एक बहुत ही खास दिन था भाई, ने पीर बाबा का भंडारा लगा रखा था, प्लांट बंद कर रखा था, प्रोडक्शन कोई नहीं हो रही थी, सिर्फ ये एक इमरजेंसी वाली प्रोडक्शन थी, लासी बनी थी रही, खराब हो जाते ये पैक करने लग रहे थे लासी ने। और इस मशीन की स्पीड देखकर भाई हमारे भी कान से खड़े हो गए, एक सेकंड में एक थैली काटने ला रही थी लासी की, 5 दिन खाली पॉलिथीन ला रखा था भाई, सारा काम आप पे कर रही थी मशीन। सारा प्लांट में अंडा फ्राई करने के बाद मैं मैनेजर साहब के पास वापस आ जाता हूँ, मैं कहा भाई साहब कोई स्वाद नहीं आज भी वो चलता होगा, जब मैं देखा कदे फुर्सत में आऊंगा महीना 20 दिन बाद फिर इसका सारा क्यों बना कर ले जाऊंगा। ये विट्टा के स्टाफ वाले भाई ने बोले भाई साहब आपने भंडारा जरूर जिम का जाना। मैं कहा भाई साहब कोई बात नहीं जरूर जिम का जाए, पहुंच जाते हम लोग भंडारे जगह पे। भूख तो जमा नाम की भी नहीं लगी थी, मैं फिर भी खाना ही पड़ेगा भाई, थोड़ी यहाँ बैठते हैं, एक पूरी खाते हैं, थोड़ी खीर खाते हैं, उसके बाद निकल लेते हैं यहाँ से। यहाँ हमें एक और बहुत ही प्यारी फैमिली मिलती है भाई, सभी के साथ हेलो करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। विट्टा प्लांट से निकलते साजन ने मेरे बताया बोला जी अपना राइट हैंड की तरफ देखो, यो डेरा सच्चा सौदा का पुराना डेरा, हमने भी मोटा मोटा डेरा सारा हंड लिया था। मैं कहा चल भाई साजन चाला की बहुत ही फेवरेट कॉफी बता रखी थी भैया ने, सेठी कॉफी। मैं कहा चल ऑर्डर लेके चल हमने। और भाइयों कॉफी वाला भाई के पास आने के लिए हमने स्पेशल गूगल मैप लगा लिया, इतने बुढ़े उड़ दिए भाई 5 टेकन की जगह नहीं और गाड़ी बढ़वा दी गूगल मैप ने। गाड़ी ने बैग लेके गए भाई, कई किलोमीटर बैग जाना पड़ा, आधा पौड़ा घंटा हमारा खराब हो जाता, गाड़ी लगा दी, पार्किंग में पहुंच जाते हैं। भाई के पास कॉफी वाले भाई के पास 2 हॉट कॉफी का ऑर्डर दे देते हैं। भाइयों का सौदा भी जमा है, रेडीमेड है भाई, कॉफी ने सारे मिक्स करके लिया, तत्ता दूध इंदर होए भाई, दूध और कॉफी मिला दे हो जाता है अपना रेडी माल। 150 नाले उधार लिख लो भाई जी आप। हमने सुना था जी सिरसा से तो उधार दे छोड़ना नहीं है, अब लिखवाएंगे तभी पता चलेगा सिरसा वाला लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। YouTube का नाम डाल दो चाहे फेसबुक से नाम डाल दो, तेनाल भाई में लिख दो जी, हम लोग लिखवा के जाएंगे, अगली बार देंगे आपको, तभी बात बनेगी। दे दिया भाई सिरसा ने उधार रहे, सिरसा नहीं छोड़ना जब तक मतलब उधार। कॉफी पी लिया 3 भाई पे उधार में, ठीक है भाई जी, राम राम, थैंक यू। अगली बार साल से भी नाम से मौका लगा जरूर पूछा के जाएंगे, ठीक है जी, कमिटमेंट भी कोई नहीं है। मन्ना हंसिया में उधार करने की बात कर दे भाई तो सीरियसली लेके भी उधारी कर लेता। मैं कहा भाई जी वो मजाक में कहूँ था भाई, 150 रुपए दे के निकल देते हैं यहाँ से। अब हमने लोकल टूर गाइड भाई से रिक्वेस्ट करी, मैं कहा भाई जी हमने स्टेशन और दिखा के लाओ, सिरसा का स्टेशन किसा का भाई लेके पहुंच जाता हम लोगों के स्टेशन पे। आड़ा का स्टेशन जमा साफ सुथरा पड़ा था भाई, को रेल आने वाले थे, कई मानस बैठे बैठे बाट देखने लग रहे थे। पहुंच जाते यहाँ से निकल के हम लोग सीधे सालासर धाम पे। आड़ा धाम पे जाने के बाद बजरंगबली जी के सामने मत्था निवाते हैं भाई, फिर भगवान भोलेनाथ मिलते हैं, वहां पे मत्था निवाते हैं। एक बहुत ही स्पेशल चीज रखी थी, यहाँ पथवारी आड़ भी अपना माथा टेकते हैं आके। आड़ा सालासर धाम पर माथा टेक कर जैसे निकलने की तैयारी पकड़ते मिल जाते हैं 4-5 बहुत ही प्यारे फ्लोर। बोला भाई साहब हमारा दफ्तर में चल के चाय पीनी पड़ेगी, चले जाते हैं भाइयों के दफ्तर में चाय पीते हैं, निकल देते हैं वहां से। अब हमने तैयारी पकड़ दी थी हिसार जाने की, जो लोकल टूर गाइड था हमारा उसको भी बार बार धन्यवाद देकर निकल देते, आगे सफर जारी करते हैं हिसार का। बाकी हिसार वाले बाण भाइयों ने एक बार फिर तक बता दो कल ठीक 4 बजे आप एक मीटअप कराएंगे PLA मार्केट में इंडियन ऑयल पंप के पास। और इसी के साथ आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं। सारे बाण भाइयों ने अजीत राणा भाई की राम राम।